एक बुरा सपना कमला माँ, उसमें मेरे भैया के फोटो में उनका चेहरा ही नहीं था। वो मुझसे कह रहे थे कि उनको ये घर पसंद ही नहीं है। मुझे इस घर में नहीं रहने के लिए बोल रहे थे। मैं इस घर में रहूंगी तो मुझे कोई भी जीने नहीं देगा, इसलिए मुझे मरकर उनके साथ चले जाना चाहिए कह रहे थे। मेरे भैया मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच रहे थे। हाथ पकड़कर वो मुझे खींच रहे थे। मालकिन, मेरी बात का बुरा मत मानिए। देखिए, आप घर में पूजा भी नहीं करा रही हैं, एक कपूर भी नहीं जला रही हैं। घर में देवी के घूमने फिरने की जगह शैतान घूम रहे हैं मालकिन। मेरे भैया को शैतान कह रही हो आप कमला माँ? जबान संभाल कर बात कीजिए कमला माँ, जो मन में आया बकिए मत। कुत्ते को थोड़ा भी प्यार दिखाओगे तो यही होगा, वो मुंह चाटने के लिए आता ही है। नहीं मालकिन, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। शैतान कहने का क्या मतलब हो सकता है कमला माँ? देवता कहने का मतलब है क्या? वो कौन सी डिक्शनरी है वो दिखाइए, मुझे लाकर दिखाइए। आप लोगों के लिए मेरे भैया मर चुके होंगे, लेकिन मेरे लिए नहीं। गलती हो गई, माफ कीजिए मालकिन। मेरा तो बस ये मतलब था, आप इस घर में दीपक जलाना, कपूर जलाना शुरू कर दीजिए मालकिन। अपने आप पर भरोसा रखने वालों को, हिम्मत वालों को पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है बताइए? ये सब अंधविश्वास है। क्यों? मैं कितनी सारी मुश्किलों से बाहर आई हूं कि नहीं? मेरे घर से ही मुझे बाहर निकाला गया था, फिर भी मैं इस घर में वापस आई कि नहीं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, आप सब मेरी मेहरबानी से जी रहे हैं इस घर में। 4 लोगों को बुद्धि सिखाने वाली मैं, मुझे आप सब ज्ञान देने मत आइए। मेरी नजरों के सामने मत रहिए आप। चले जाइए यहां से, चले जाइए यहां से। शिवगामी, शिवगामी, चलो। इट्स ओके, कुछ नहीं होगा, चलो आओ। कमला माँ, इन दिनों क्यों मालकिन ऐसे बर्ताव कर रही है? हर बात पर गुस्सा होती है, चिल्लाती है। हम कुछ अच्छा बोलने जाए तो वो बुरा समझती है। मुझे छोड़ो कमला माँ, आपसे भी वो ऐसे ही बात कर रही है। हम तो छोड़ो, बाहर वाले हैं, उनके पति के साथ और भैरवी के साथ भी ऐसे ही बातें करती है। हर वक्त तो वो ऐसे नहीं रहती है ना, कभी कभी उन्हें कुछ हो जाता है। जब वो परेशान दिखती हैं तभी ऐसा करती हैं। पहले उन्हें हुआ क्या है ये पता करना होगा।
उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने अपने वश में रखा है। वो शक्ति ही उनसे ये सब करवा रही है। उन्होंने कभी इस तरह से बात नहीं की है। मेरे सामने ही पली बढ़ी है वो। उन्होंने कभी भी इस तरह से बर्ताव नहीं किया और ना ही किसी को बुरा भला कहा। ऐसे वक्त में ही हमें उनके साथ रहना चाहिए। बुरा मानकर घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तुम भी बुरा मत मानो रूपा। उन्हें क्या हुआ है ये हमें पता लगाना ही होगा। बच्चे के लात मारने से माँ को दर्द होता है क्या? शिवगामी भी उसी हाल में है। वो कुछ भी करे, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे तो वो कुछ भी बोले, कुछ भी सुनाए, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। ऐसी हालत में क्या उन्हें छोड़ना चाहिए? तो क्या मैं घर छोड़ के जाऊंगी क्या? मैंने ऐसे ही कहा था, बस कुछ भी हो जाए मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। नमस्ते गुरुजी। कहाँ हो रावण? मैंगलोर में हूँ। मैं और रॉकी जा रहे हैं। वो ठीक है। क्या बात है, अचानक तुम मैंगलोर जा रहे हो? वो दरअसल यहाँ एक फ्रेंड से मिलना था। बात कुछ इलीगल है, इसलिए पर्सनली मिलना था। बात करनी थी, इसलिए जा रहा हूँ। वो बैंगलोर नहीं आ सकते, पुलिस की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं ही जा रहा हूँ। वो तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों गुरुजी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? एक बहुत बड़ी डील है। इस डील से बहुत बड़ी अमाउंट हाथ लगने वाली है, और ऐसे में आप पैसा बोल रहे हो? वो सब मुझे मालूम नहीं है रावण, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलेंगे, सिर्फ ये मुझे मालूम है। चाहे तो ट्राई कर लो। हाँ, एक बात और, तुम्हें वहां कोई और मिलेगा। कोई ऐसा जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कोई ऐसा मिलेगा। ऐसा कौन है गुरुजी? बोल दिया तो जिज्ञासा नहीं रहेगी रावण। देख लेना। अभी